नमस्कार दोस्तों, बात कर रहा हूं सुशासन बाबू कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर राजनीति से संन्यास? कुछ ही दिनों के अंदर यह तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर राजनीति से संन्यास लेते हैं। पर आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार के पक्ष में क्या क्या संभावनाएं हैं और उनके साथ क्या बुरा हो सकता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार यह कहा जा रहा है कि वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनके विरोधी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं ताकि यह जनमानस में घर कर जाए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपने रुख को पूरी तरह से साफ रखा है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि चाहे जेडीयू फर्स्ट डिवीजन में आए या थर्ड डिवीजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। और ये बात जेडीयू के तरफ से बार बार दोहराने के पीछे कई वजह है। दोस्तों, नीतीश कुमार राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। उनका एक ही मकसद है, बिहार की कुर्सी पर काबिज रहना। याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने किस तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स खेला था। एक तरफ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का प्रेशर लालू यादव की ओर से लगातार बढ़ता जा रहा था और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में जब सरकार चला रहे थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि आगे के काम तेजस्वी को ही देखना है, मतलब सीएम के कुर्सी में तेजस्वी बैठेंगे। असल में ये भी एक तरह की राजनीति ही थी जिसे कहते हैं लॉलीपॉप दिखाना। नीतीश ने आरजेडी को लॉलीपॉप दिखाकर सत्ता का स्वाद चखते रहे और जब पानी गले से ऊपर चला गया, लोकसभा का चुनाव नजदीक आता रहा और लालू यादव की तरफ से बार बार नीतीश को परेशान किए जाने लगा कि अब आप कुर्सी छोड़िए, तेजस्वी को मौका दीजिए। तब उन्होंने एक नया स्क्रिप्ट लिखी। नीतीश ने सोची तेजस्वी को कुर्सी देने के बजाय भाजपा के साथ मिलकर अगर कुर्सी को अपने पास रखा जाए तो इस पर क्या बुराई है। और वैसे भी नीतीश कुमार बिहार के ही नेता हैं और बिहार में ही रहना चाहते हैं। फिर उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर पूरे भारत के विपक्षियों को एकजुट करने के लिए पहल शुरू कर दी। यह तो हर कोई जानता है, इंडिया गठबंधन बनाने के पीछे नीतीश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब इंडिया गठबंधन तैयार हो रहा था, एक दो मीटिंग्स भी सफलतापूर्वक कर लिया गया था। उस समय भाजपा में खलबली मच गई थी और यह खलबली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषणों में साफ झलक रहा था। उस दौरान नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते थे, सारे भ्रष्टाचारियों ने मिलकर गठबंधन बना रहे हैं, सबको जेल में भर दूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। यह मोदी जी का बेचैनी और बौखलाहट थी। और इधर इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाने को लेकर नीतीश कुमार के नाम सबसे आगे चल रहा था और अचानक से नीतीश कुमार ने खुद को आइसोलेट कर लिया। तमाम मीडिया चैनलों पर नीतीश को लेकर नए नए थ्योरियों पर चर्चाएं हो रही थी, लेकिन नीतीश चुप थे। दरअसल बात यह थी कि नीतीश के साथ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का चर्चाएं चल रही थी। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की इच्छाओं और ख्वाहिश को जानते थे। इधर नीतीश को बिहार चाहिए तो उधर मोदी को दिल्ली। नरेंद्र मोदी ये जानते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, नीतीश कुमार पीएम बनना भी नहीं चाहते। नीतीश को बस बिहार चाहिए और बिहार के कुर्सी के लिए नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी नीतीश कुमार यह जानते थे कि इंडिया गठबंधन के समर्थन से प्रधानमंत्री बनकर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दलों के समावेश में 15 से 20 खुद के लोकसभा एमपी लेकर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे दलों के गठजोड़ में किसी भी वक्त प्रधानमंत्री का पद जा सकता है और अगर प्रधानमंत्री पद चला गया तो फिर बिहार आकर फिर से सीएम नहीं बन सकते। और 6 महीने के प्रधानमंत्री के चक्कर में अपने राजनीति को खत्म करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचता। इससे अच्छा तो बिहार के सीएम बने रहना है। और नीतीश के यही दुखती रगों को मोदी ने पकड़ लिया। फिर नीतीश को समझाया, आप बिहार के सीएम बने रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो समर्थन देने के लिए तैयार हैं, वो शर्ते आप केंद्र में हमें सहयोग करिए और आप जब तक चाहे बिहार के सीएम पद पर बने रहिए। और नीतीश कुमार को तो बस इसी का तो इंतजार था। और फिर रातों रात इंडिया गठबंधन छोड़कर बिहार में एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया और अभी तक मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं। दोस्तों, आगे भी उनकी इसी तरह चलता रहेगा, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार अब कमजोर हो गई है। लोकसभा में नीतीश का नंबर भी बहुत मायने रखता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी बिहार के चक्कर में दिल्ली को और कमजोर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि नीतीश अगर फिर से कोई षड्यंत्र रचने लगे तो मोदी के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती है। इसीलिए मोदी के तरफ से नीतीश सीएम बने रहने से कोई आपत्ति नहीं होने वाला। और तमाम मीडिया चैनल्स कुछ भी कहें, लेकिन होगा वही जो नीतीश चाहेंगे। पर अंदरूनी समस्याएं तो नीतीश को खाई जा रही है, क्योंकि कुर्सी तो रहेगी लेकिन पार्टी हर रोज कमजोर हो रही है। बीजेपी की हिंदुत्व नीतीश के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। पूरे बिहार की जनसंख्या में 17.7% भागीदारी के साथ बिहार का मुस्लिम समुदाय सत्ता का समीकरण बदलने की ताकत रखता है
और मुस्लिम समुदाय आरजेडी को जिस तरह से समर्थन करता है वैसे नीतीश को भी वोट देते आ रहा है। लेकिन बीजेपी नेताओं के हालिया बयानों और वक्फ बोर्ड जैसे बिल पर भाजपा के रुख को देखते हुए मुस्लिम समुदाय नाराज है और यह नाराजगी नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ सकता है और नीतीश कुमार ये अच्छे तरीके से जानते भी हैं। दोस्तों, पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 45 सीटों पर संतोष करना पड़ा था, लेकिन 45 सीटों को लेकर ही मुख्यमंत्री पद पर आज भी काबिज है नीतीश कुमार और आगे अगर 30 सीट भी आती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार ही उम्मीदवार हैं, ये बात समझ लीजिए। और ये सब स्थिति नीतीश कुमार पहले ही भाप चुके थे, इसीलिए खुद को सेफ जोन में शिफ्ट कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी प्रदेश की भाजपा इकाई ये सब कैसे ले रहा है, क्योंकि नीतीश ने तो केंद्र को कब्जा कर लिया है। जब तक मोदी शाह रहेंगे तब तक नीतीश रहेंगे। लेकिन कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर यही सच्चाई है।